जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ यशपाल पटेल जो एनडीए में रिकमेंड हुए हैं और मुक्तक सर भी मेरे साथ है। हेलो सर। जय हिंद सर। जय हिंद यशपाल। जय हिंद सर। चलिए यशपाल की जर्नी के बारे में बात करते हैं आज की किस तरीके से यशपाल ने एसएसबी क्रैक किया है। जैसा कि यशपाल ने बताई थी ये चीज कि यशपाल सेकंड टाइम एसएसबी के लिए अपीयर हो रहे थे। तो यशपाल, इस बार जब आप सेकंड टाइम एसएसबी के लिए अपीयर हुए तो आपने किस बात का ध्यान रखा इस बार, और लास्ट टाइम एसएसबी में ऐसा क्या हो गया था कि आप रिकमेंड नहीं हो पाए? सर, दो मेन पॉइंट है जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा। पहला, जो कि मेन पॉइंट मैं मानता हूँ, वो मेरे पास पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई बैकअप प्लान नहीं था। तो इस टाइम मैंने बैकअप प्लान भी रेडी था मेरा। मैं जेई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा था। और सेकंड की बात करा जाए तो जीडी में मैं ज़्यादातर फर्स्ट अटेम्प्ट में कन्विंस करने का चाह रहा था लोगों की, लोग मेरे पॉइंट पे एग्री हो जाए क्योंकि मैं सही बोलता हूँ। पर मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया कि ये एटीट्यूड नहीं चलेगा वहाँ पे, तो मैंने चेंज किया था। और इस बार मैं लोगों से ज़्यादा कन्विंस हो गया था, ना कि उनको मैंने अपना पॉइंट पे कन्विंस किया। तो ये मेजर चेंजेस थे जो हेल्पफुल था और बेनिफिशियल भी बोल सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। मुक्तक सर, शायद ये बात सही यशपाल ने कहा ही जाता है कि ग्रुप डिस्कशन ये बनाया इसलिए गया है कि आप एक सोसाइटी के अंदर सोशल माहौल में कैसे कॉर्पोरेट करते हैं। आपको जीडी जब दिया जाता है तो कई बार ये होता है सर कि बच्चे बहुत एंग्री हो जाते हैं, अपना व्यू दूसरों के ऊपर इम्पोज करना चाहते हैं। और यशपाल ने लास्ट टाइम पे यही गलती करी थी कि अपने जो व्यू है, जो पॉइंट्स है, वो दूसरों पर इम्पोज करना चाह रहे हैं। इस बार यशपाल थोड़ा सा सोशल हुए और लोगों को अपने लॉजिकल पॉइंट्स के साथ और मीनिंगफुल पॉइंट्स के साथ उन्होंने शायद एग्री करवाने की कोशिश करी होगी। यशपाल, क्या बात सही है? यस। हाँ सर। जी इस पर परफेक्ट सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप क्या कहना चाहेंगे ग्रुप डिस्कशन के बारे में थोड़ा सा? एग्जैक्टली, आर्म्ड फोर्सेस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो पूरी तरह से टीम के आधार पे चलती है। इसमें इंडिविजुअल हीरोइज्म के लिए कोई स्कोप होता ही नहीं है। बिल्कुल। और बिल्कुल सही से आपने इस बात को कहा कि ग्रुप डिस्कशंस यही टेस्ट करने के लिए होते हैं कि इंसान सोशल एडेप्टेबिलिटी उसकी कितनी है, साथ ही साथ वो एक सही पॉइंट रख के किस तरह दूसरों को कन्विंस कर सकता है। और अगर कन्विंस नहीं कर पा रहा है, अगर कोई दूसरा एक अच्छा पॉइंट बोल रहा है, तो उस पॉइंट के साथ एग्रीमेंट करना भी एक टीम मेंबर का, एक अच्छे टीम मेंबर का गुण होता है। और जैसे कि यशपाल ने बताया, तो वही चीज उन्होंने वहां पे साबित करके दिखाई। बिल्कुल सर, यही अच्छा। और लास्ट टाइम से इस बार यशपाल ने ये छोटी छोटी सी बातें जिनके अंदर यशपाल ने इम्प्लीमेंटेशन किया और इस बार यशपाल रिकमेंड हो गए एनडीए के लिए। जी सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे यशपाल से? जी यशपाल, सबसे पहले तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो मैं सभी से पूछता हूँ कि आप आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन क्यों करना चाहते थे? इतने सारे करियर हैं बनाने के लिए, लेकिन व्हाई ओनली आर्म्ड फोर्सेस? सर, बाकी करियर में हमको करियर काटना पड़ता और इंडियन आर्म फोर्सेस में हमको लाइफ जीना पड़ता है। तो ये मेजर ओके, ये डिफरेंस है। कोई इंस्पिरेशन था आपके लिए इस करियर में आने के लिए, कोई सर इंडिविजुअल? सर मेरे को मोटिवेशन आया था इंडियन नेवी के एड से सर। क्लास 7th में मैं देखता था टीवी पे, तो क्वेश्चंस ऑफ अपॉर्चुनिटी वाला, तो उससे मुझे मोटिवेशन आया था। तो फिर जैसे जैसे मैं आगे आया, मेरे को एनडीए के बारे में पता चला, फिर मैं इसके लिए भी तैयारी करने लगा और आज यहाँ बैठा हूँ कि थोड़े दिन बाद में पहुंच जाऊंगा वहाँ पे। ओके ओके, एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूंगा यशपाल। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है एसएसबी के अंदर, उसे कहा जाता है पर्सनल इंटरव्यू। ये यस सर। पर्सनल इंटरव्यू एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे आप ऑफिसर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, और मेरे ख्याल से बहुत सारे कैंडिडेट्स उस फेज को लेके, उस स्टेज को लेके बहुत नर्वस हो जाते हैं। क्या आपने वो नर्वसनेस फील करी? और अगर फील करी तो उससे ओवरकम कैसे किया? और आपका पर्सनल इंटरव्यू का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? मैं चाहता हूँ कि आप बाकी स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर कीजिए। सर, नर्वसनेस की बात करा जाए तो वो आता है जब अगर सामने वाला आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, वो एक साथ अगर ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेता, अगर आप भूल जाते हो थोड़ा, तो ऐसा लगता है कि कुछ तो मिस्टेक कर दिया। लेकिन इसको मैंने नर्वसनेस नहीं लिया, मैंने 2 बार उनको पूछ लिया था, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन। तो इससे मेरे को ज्यादा नर्वसनेस तो नहीं हुआ। जितना कॉन्फिडेंट रहेंगे उनके सामने तो उतना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और मेरा इंटरव्यू एकदम स्मूथ गया था। एकदम मैंने सिंपल आंसर्स थे मेरे, और सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे थे सामने से भी। तो ऐसे सब ये बेनिफिशियल हो गया था सर, ऐसे सिंपल रिस्पॉन्स करने की वजह से सर। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा इलेबोरेट करके मैं एक और चीज इसी में से पूछूंगा आपसे। यस सर। दरअसल वो आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे थे? क्या वो आपके एकेडमिक बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछ रहे थे, या आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से रिलेटेड, या आपकी फैमिली से जुड़े? सर, थोड़ा थोड़ा सबसे पूछा था। स्टार्टिंग में उन्होंने जैसे ही मैं एंटर किया तो मेरे टाई के बारे में पूछा। और वैसे मैं बेसिकली मुंबई से, तो उन्होंने मेरे को पहले पूछ लिया कि तुम वड़ा पाव खाते हो कि नहीं।
तो ऐसे स्टार्टिंग में मतलब माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ा रिलैक्स किया सर ने, फिर उन्हें फ्रेंड्स के बारे में, फैमिली, एजुकेशन, स्पोर्ट्स के बारे में पूछा, फिर उन्होंने थोड़ा जीके पूछा, फिर लास्ट में देन एंड कर दिया था, एंड थोड़ा करंट अफेयर भी पूछा था, एंड देन एंड कर दिया था सर। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं एक पॉइंट पे आना चाह रहा था कि Yes, क्या आपसे पूछे हुए मैक्सिमम क्वेश्चन वही थे जो आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनेयर के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन भरी थी? यस सर, यानी कि 80% रिलेटेड था। जी, यानी कि ये बहुत जरूरी है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनेयर में कोई स्टूडेंट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन भरे, ऑनेस्ट हो, और मेरे ख्याल से उसके बाद वो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को अच्छे से डील कर सकेगा। एक बहुत बड़ा लेसन यहाँ से अगर हम लर्न कर सकें। सर एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, अगर मिस्टेक हो जाता है पीआईक्यू में तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कि वो मेरे से क्या हुआ था, जब पीआईक्यू फॉर्म फिलिंग करवा रहे थे तो उन्होंने, सर ने पहले बोला था अगर जो स्क्रीन आउट हुआ है वो ना लिखे कि आप लोग एक बार अटेम्प्ट दे चुके हो, और बाद में उन्होंने ये बोला कि अगर स्क्रीन आउट हो तो भी लिखो। तो मैंने ये नोटिस नहीं किया था क्योंकि मैं फॉर्म भरने में बिजी हो गया था। तो मैंने जब इंटरव्यू में बताया तो सर ने पूछा आपने मेंशन नहीं किया है, तो मैंने ऐसा बता दिया था कि ये मेरी मिस्टेक थी कि मैंने अच्छे से लिसन नहीं किया। तो वहाँ मेरे को कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैंने बता दिया कि मैं एक बार स्क्रीन आउट हुआ था। अगर कि कोई और होता तो वो सोचता कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता। तो बट मैंने वहाँ यानी कि दो लर्निंग्स यहाँ से आ रही है। एक लर्निंग ये आ रही है कि हमें मिस्टेक एक्सेप्ट करनी चाहिए, और यस सर, दूसरा अटेंटिव रहना बहुत जरूरी है। वहां पे कब यस कौन सी सर, इंस्ट्रक्शन दी जाए कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल यस बिल्कुल सर। सर। ओवर टू यू प्रथमेश सर। जी, मैं थोड़ा सा साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में बात करना चाहूंगा। यशपाल, वर्ड एसोसिएशन यस टेस्ट हो गया है या आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, साइकोलॉजी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है एसएसबी इंटरव्यू का। सो इस टेस्ट को आपने किस तरीके से फेस किया और क्या प्रॉब्लम्स फेस करी आपने? जैसे स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा एसआरटी की। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के अंदर कुछ मिथ्स भी हैं लोगों के मन में, बच्चों के माइंड के अंदर, और कुछ प्रॉब्लम्स भी वो फेस करते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आपने क्या सिचुएशंस थी, क्या किस तरीके से अटेम्प्ट आपने किया था? जी। तो सिचुएशन की 60 सिचुएशन आता है। हम्म, जो सिचुएशन रहता है वो नॉर्मल डेली लाइफ से रिलेटेड रहता है। हम्म, और एक एक सिचुएशन जो मैं रखना चाहूंगा कि आप लोग के सामने, एक हम्म, था कि मैं पिकनिक पे गया था हम्म, और मैं लॉस्ट हो गया बीच में। तो रिस्पॉन्स लिखना था तो मैंने सिंपली लिख दिया मैं गूगल मैप यूज करके अपने लोकेशन पे पहुंच जाऊंगा और एंजॉय करूंगा। बस ऐसे बिल्कुल सिंपल रिस्पॉन्स ऐड करके हो जाता है एसआरटी सर। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सर, ये चीज है कि आप जितना नेचुरल रहेंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर उतना ज्यादा आपके लिए जरूरी होता है। कई बार बच्चे बनावटी आंसर देते हैं जो सही नहीं होते हैं। आपके आंसर क्रिस्प होने चाहिए और क्लियर तो होने चाहिए, साथ ही मीनिंगफुल होने चाहिए। जैसे यहाँ पर इनका आंसर था कि मैं गूगल मैप सर्च कर लूंगा, जो रिसोर्सेस हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करा और यूटिलाइजेशन करने के बाद एक प्रॉपर सोल्यूशन पे पहुंच गए। यहाँ पर यशपाल ने ये, यहाँ पर इस चीज से पता लग जाता है। और अगर यशपाल ने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की बात करूं तो यहाँ पर आपने क्या चीज फेस करी थी, किस तरीके की प्रॉब्लम्स आई थी? क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि सारे अटेम्प्ट्स करना जरूरी है। जैसे एसआरटी की भी बात की जाए कि अगर 60 सिचुएशंस आ रही है तो सबके ऊपर आपको आंसर लिखना जरूरी है, सब पे रिएक्ट करना जरूरी है, या ऐसा जरूरी नहीं होता है? यशपाल, क्या कहना चाहेंगे? सर एसआरटी अगर 60 है तो जितना हो सके मैक्सिमम उतना अच्छा ही है। हम्म, नॉर्मल एवरेज कोई बंदा 30 मिनट में 45-6 कर लेता, मैंने 46 किया था। लोग बिल्कुल ऐसे भी है जो 60 करके रिकमेंड नहीं होते और लोग 30 करके भी रिकमेंड हो जाते। तो सर ये बिल्कुल क्वांटिटी पे नहीं मैटर करता, अगर तुमने 30 भी अच्छे क्वालिटी का लिखा है तो ये बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है। और वेट की बात किया जाए सर, जितना सिंपल सेंटेंस लिखोगे तो उतना जल्दी 15 सेकंड में होगा। अगर हम लोग मतलब कोई डिफिकल्ट सेंटेंस लिखने जाएंगे तो 15 सेकंड में होगा नहीं, उसकी वजह से नेक्स्ट वर्ड भी छूट जाएगा। और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में अलर्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। बिल्कुल 15 सेकंड के बाद वर्ड चेंज हो जाता है, अगर एक वर्ड भी मिस हुआ तो पूरा सीक्वेंस रॉन्ग हो जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। WAT बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पर आपके जो आंसर्स होते हैं वो बहुत टू लॉन्ग नहीं होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, और उस टाइम पे जो आपके दिमाग में आ रहा है आप उसी को आंसर करें तो वो ज्यादा बेटर होता है। ओवर टी मुखर सर। यशपाल, यस सर। एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है एसएसबी के अंदर जो जिसे कहा जाता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। यस ये सर। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में आपका एक्सपीरियंस कैसा था? और सबसे इंटरेस्टिंगली मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको कौन सा एक्सरसाइज मिला था, उस एक्सरसाइज के बारे में बताइए, और किस तरह से आपने अप्रोच किया उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर। सर जीपी की बात करा जाए तो सर हमको ये था कि हम बोट में है और जा रहे हैं
एक जगह से दूसरी जगह, वहां से हमको बस लेना था। तो बीच में वो लाइट हाउस था, वहां पे हमारी बोट खराब हो गई थी। उसको 1 घंटा था रिपेयर होने के लिए, और जो लाइट हाउस का इंचार्ज था वो उसको किसी ने इंजर्ड किया है, और उन्होंने उसका इमरजेंसी बोट लेके एक विलेज गए जहाँ पर शादी है, वहाँ वो लूट करने वाले हैं सर। और एक जगह मतलब मिनिस्टर की रेल पास होने वाली थी, वहाँ डैमेज मतलब ब्लास्ट करने वाले थे। तो हमको ये एसआरटी दिया गया, ये जीपी दिया गया था। तो मैंने अप्रोच किया था कि हम वहाँ पे अंदर है, और मैं वो जो मॉडल दिखाया था वहाँ पे बहुत सारे बोट्स भी दिख रहे थे वाटर में। तो मैंने यूज किया रिसोर्स जो बोट वहाँ पे थे वाटर में, कि हम आधे लोग बोट से वो पहले तो वो इंजर्ड पर्सन को वो जहाँ शादी है वहाँ लेके जाएंगे, वहाँ के नजदीकी हॉस्पिटल में उसको एडमिट कर देंगे। फिर जो विलेज है वहाँ पे जहाँ शादी हो रही है वहाँ हम उनको इन्फॉर्म कर देंगे लूट के बारे में। और एक आधी ग्रुप जाएगी वहाँ पे रेल जहाँ रेल रेल ट्रैक है वहाँ पे उन इन्फॉर्म करने के लिए। तो सर मेरे से भी अच्छा एक ग्रुप के एक मेंबर ने बनाया था स्टोरी, कि हम वो जो थीफ थे उनके ही बोट का अपना इमरजेंसी फ्यूल भर के वो यूज कर लेंगे। तो मैंने ये सोचा ये अच्छा पॉइंट है, तो मैं उसके जीपी को मतलब अपना जीपी समझ के वो कंट्रीब्यूट कर रहा था सर। तो मैंने सोचा मेरे से अच्छा वो है, तो मैंने उसको लेके फॉलो कर लिया सर, एंड उसी पे एंड किया हमने जीपी सर। एक बार फिर आपने एक अच्छे टीम प्लेयर का एग्जाम्पल वहां पे पेश किया। और दूसरी चीज कि कहीं ना कहीं आपने यहाँ पे इस ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के अंदर इस चीज को महसूस किया होगा कि हमें बहुत सारी टास्क एट द सेम टाइम वहां पे करनी होती। यस सर। और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रायोरिटाइज किसको कर रहे हो, आप यस प्रायोरिटी पे किसको कर रहे हो। जैसे आपने इंजर्ड पर्सन को सबसे पहले उनको हॉस्पिटलाइजेशन को आपने प्रायोरिटी रखी। तो मेरे यस ख्याल सर। से ये भी आप भी कंफर्म करोगे इस चीज को कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी तय करनी होती है। यस सर राइट। जी। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है, इंग्लिश। हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस टू स्पीक इंग्लिश वाइल यू आर अटेंडिंग एसएसबी? इज इट कंप्लीटली इम्पोर्टेंट, या बिल्कुल नहीं भी बोली तो भी चलेगा, या कहीं बीच में रहना है आपको? आपके 2 एसएसबी के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप उन स्टूडेंट्स को क्या कहोगे जो इंग्लिश बोलने में प्रोफिशिएंट और एफिशिएंट नहीं है? सर इंग्लिश बोलना इतना हार्ड भी नहीं है, इंग्लिश सीखा जा सकता है 1 महीने में। और इंग्लिश बात करा जाए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतना भी नहीं, तुम्हारे आइडियाज इंपॉर्टेंट है। सर एक इंसिडेंट बात करूंगा, जीटीओ में पीजीटी के दौरान मैं 5 मिनट तक हिंदी में बात कर रहा था, क्योंकि मेरे को आइडिया का उसको देना था, वो आगे चला जा जो बंदा था। अभी वो इंग्लिश में समझ नहीं पा रहा था, तो मैंने 5 मिनट तक कंटिन्यू हिंदी में ही बोला। लेकिन फिर जीटीओ सर ने मतलब डाटा भी, कि उन्होंने बोला व्हाट इज द लैंग्वेज सपोज टू बी स्पोकन, ऐसा शाउट करके बोला। तो सबने इंग्लिश बोला, लेकिन मैंने उसको ज्यादा माइंड नहीं किया, कि ऐसा नहीं कि हिंदी में बोल दिया अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। सर आइडियाज अगर अच्छे हैं तो हिंदी और इंग्लिश तो जो जो लैंग्वेज सब वेलकम है। बट इतना कम्युनिकेशन कर पाओ उतना इंग्लिश से सफिशिएंट है फॉर एसएसबी। पूरे फौज में ही सब कम्युनिकेशन जितना हो जाए जब तक, उतना इंग्लिश ओके है सर। एग्जैक्टली, ओवर टू यू प्रथमेश सर। हाँ जी जी सर, बिल्कुल सही बताया कि कम्युनिकेशन जितना हो जाए उतना बेटर है। इंग्लिश एसेंशियल नहीं है, बट ये भी नहीं है कि आप टोटली उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज कई बार ऐसे सिचुएशंस आती हैं जब आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना ही यहाँ पर होता है। और मुक्तद सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, ग्रुप टास्क के अंदर आपको प्रायोरिटीज अपनी सेट करनी पड़ती है यहाँ पर। जैसे यशपाल ने सर यहाँ पर प्रायोरिटी ह्यूमन लाइफ को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया है। और किसी भी ग्रुप प्लानिंग के अंदर ह्यूमन लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि बाकी चीजों को आप पीछे रख सकते हैं, ह्यूमन लाइफ जो है वो सबसे आपको सर्वोपरि और ऊपर रखना पड़ता है। यशपाल, लास्ट में मैं आपसे बस ये पूछना चाहूंगा कि हर पर्सन लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करता है। आई न्यू जब आप तैयारी कर रहे हैं एनडीए की, तो आपने भी बहुत सर कहते हैं ना कि त्याग के बिना कुछ हासिल नहीं हो सकता है, त्याग के बिना कुछ अचीव हो ही नहीं सकता है। और मुझे ये चीज पता है कि आपने भी कुछ ना कुछ त्याग जरूर किया होगा, बहुत मेहनत करके आप इस पोजीशन तक पहुंचे। तो थोड़ा सा इसके बारे में हाईलाइट करना चाहेंगे, आपकी क्या स्ट्रगल आपने फेस किया, क्या वो चीजें थी जो आपने इस एग्जाम के लिए छोड़ दी या त्याग आपने किया था? जी। तो त्याग तो करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने को सेल्फ डाउट छोड़ना पड़ेगा। सेल्फ डाउट कभी नहीं करना अपने ऊपर, और सोचना है हमेशा अगर थोड़ा भी पड़ा है तो ऐसा है कि कर लेंगे क्लियर। और है सर सेक्रीफाइस की बात करा जाए, तो मैंने अभी तक 2 साल से होली नहीं खेला था। ओके। अब सीधी होली एनडीए में खेलेंगे। दिवाली इस साल मैंने नहीं मनाया था, इस साल मैं मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ रहा था दिवाली के रात, मेरे को याद है अच्छे से। सर ये सब है, करते करते आज इस लेवल पे पहुंच गया हूँ सर। अब सब बाकी सब एनडीए में होगी सर।
बिल्कुल बिल्कुल सर, आई थिंक यही डिटर्मिनेशन चाहते हैं हमारे फौजियों के अंदर, यही डिटर्मिनेशन होना चाहिए। ऑफिसर लाइक क्वालिटी यही कहती है कि आपके लिए आपका एम और गोल सबसे बड़ा है, बाकी जितनी भी चीजें आपको उससे डाइवर्ट कर रही है आप उन चीजों को अपनी जिंदगी से उठा के बाहर फेंक देते हो। और यशपाल ने यही किया, यशपाल के लिए उनका एम सबसे पहले था और एम से यशपाल अपने कभी डाइवर्ट नहीं हुए, उनका फोकस हमेशा से क्लियर था। सर मैं सही बात कह रहा हूँ मुक्तक सर? ये चीज एग्जैक्टली सर, एक बार फिर वही बात आ गई, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी, आपकी बिल्कुल प्रायोरिटी। जी जी। चलिए यशपाल ने प्रायोरिटी एनडीए को रखा और उनको सक्सेस मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए यशपाल का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ हमने शेयर करा और आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर मिला होगा। मैं यशपाल को फिर से कांग्रेट्स करता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप एनडीए में सिलेक्ट हुए हैं, आपने अपने देश का और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करा है। और यशपाल आपको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अब इस चीज को लेनी है, क्योंकि अब आपके कंधों पर अब आपकी जर्नी अब यहाँ से स्टार्ट हुई है, आपके ऊपर अब देश की रक्षा की जिम्मेदारी आ गई है। तो आई होप कि आप आगे एकेडमी के अंदर जाके भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। मुक्तक सर आप कुछ कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं यशपाल को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि उनको इतनी बड़ी थैंक यू सक्सेस सर। हासिल हुई। और दूसरी चीज, मैं उनको शुक्रिया कहना चाहूंगा कि उन्होंने कीमती वक्त निकाला ताकि वो अपने एक्सपीरियंसेस से दूसरे स्टूडेंट्स को भी कुछ फायदा पहुंचा सके। तो ये अगेन उन्होंने एक बड़ी परोपकार की जो भावना यहाँ पे प्रदर्शित करी, उसके लिए भी मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा और सभी की तरफ से थैंक यू भी कहना चाहूंगा। और आगे की आपकी जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट भी कहना चाहूंगा। कभी आपका मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर महू आना हो तो मैं और प्रथमेश सर हम आपसे डायरेक्टली मिलना भी चाहेंगे। आप भी हमारे घर पे श्योर पधारिए, सर। बिल्कुल स्वागत रहेगा। मेरे ख्याल से इस पूरी आर्म्ड फोर्सेस की जर्नी में कभी न कभी आपका महू आना जरूर होगा। यस सर। चलिए यशपाल, आपकी जर्नी के लिए आपको थैंक यू। जय हिंद। जय जय हिंद हिंद। सर।